हेलो बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। चलिए आज कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लेंस क्या होता है से लेकर और जितने भी केसेस आपको रे डायग्राम्स के पढ़ने थे वो सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं। अब आज चार छोटे छोटे टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं और उन चार छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर आज एक आधा न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर अगले लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एक तो टॉपिक आपका है साइन कन्वेंशन। तो याद करिए आपने साइन कन्वेंशन मिरर के लिए भी पढ़ा था, है ना। साइन कन्वेंशन। तो उसी तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन लेंस के लिए भी पढ़ेंगे। क्या लेंस और मिरर का साइन कन्वेंशन अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है, सेम है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं सर? एक बार देख लेते हैं। एक छोटा सा चीज है जो कि अलग है और इसीलिए हम लोग एक बार साइन कन्वेंशन देख ले रहे हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो सपोज करें कि ये हमारे पास एक लेंस है। ठीक है बच्चों, ये लेंस है, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लेंस का आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? ये लेंस का आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने इधर प्लेस कर रखा है। तो मिरर मिरर के लिए जो पहला साइन कन्वेंशन हमारा था वो क्या था कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है, कौन कौन से डिस्टेंस, चाहे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें या आप इमेज डिस्टेंस मेजर करें या फिर आप फोकस का डिस्टेंस मेजर करें या सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करें, किसी भी डिस्टेंस को आपको मेजर करना है उसे आप कहां से मेजर करते थे? मिरर के पोल से। लेकिन यहां पर पोल तो है नहीं, यहां पर तो ऑप्टिकल सेंटर है। तो यानी कि जो भी डिस्टेंस अब आप मेजर करेंगे लेंस के केस में, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप लिखेंगे कि ऑल द डिस्टेंसेस, पहला पॉइंट इसका हो गया, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड from the optical center of lens, from the optical center of lens। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। फोकस के डिस्टेंस को मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर को मेजर करेंगे। कोई भी डिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है लेंस के केस में तो उसे आप कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो वहां पर पोल से हम लोग मेजर करते थे मिरर में, और लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। यानी कि लेंस के केस में जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक तरीके से आपका ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने वहां पर कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड की तरफ रखते हैं। यहां पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड towards the लेफ्ट ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस से लेफ्ट साइड की तरफ हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था वहां पर आपने मिरर केस में कि पोल से राइट की तरफ जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा और पोल से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव होगा। यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट की तरफ सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। तो आप लिखेंगे कि ऑल, ये ऑल छोड़ दीजिए, डिस्टेंस measured towards
right of optical center is positive and towards left is नेगेटिव। क्लियर है? और आखिरी पॉइंट कि जो भी हाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं, मिरर में ही पढ़ा था ना, जो भी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं पॉजिटिव, नीचे मेजर करते हैं जो हाइट वो नेगेटिव। यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट मेजर करेंगे वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जो हाइट मेजर करेंगे वो नेगेटिव। ठीक है? सो हाइट मेजर्ड above प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मैं पी एक्सिस लिख रहा हूं, पी यहां पर प्रिंसिपल है, ठीक है। अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, जो हाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मेजर करो, पी एक्सिस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये साइन कन्वेंशन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक हो जाए लेंस फॉर्मूला। बहुत छोटा सा है, बड़ा सिंपल है। याद करिए जब आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो आपने क्या लिखा था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये लिखा था ना, जहां v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ। वैसे ही यहां पर हम लोग v को कंसीडर करेंगे इमेज डिस्टेंस। कहां से इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फ्रॉम o मतलब ऑप्टिकल सेंटर। u क्या होगा हमारा? u हमारा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, u क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? नैनीताल से नहीं, कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? o से। क्लियर है बात? और f हमारा क्या होगा? f हमारा होगा फोकल लेंथ। ये तो हम जानते ही कि भाई फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो अब जो ये u, v और f है, इन तीनों को मिलाकर जिस तरीके से हमने यहां पर एक मिरर फॉर्मूला फाइंड किया था, उसी तरीके से एक लेंस फाइंड नहीं किया था, लिखा था हमने। डिराइव आपको 12th में करना है, अभी आपने सिर्फ इसको लिखना है, याद रखना है कि ये होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला है। और लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v, जैसे मिरर में यहां 1/v के बाद प्लस था ना, लेंस में यहां पर 1/v के बाद माइनस आता है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो। मैग्निफिकेशन, अच्छा मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है और लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, कैसे दिमाग में रखें? पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले मिरर के बारे में पढ़ा था ना, मिरर फॉर्मूला। तो पहले जो पढ़ा उसमें प्लस, बाद में जो पढ़ा उसमें माइनस, ठीक है, प्लस पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से आप मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन हम कर चुके हैं जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे।
हमने देखा था कि एक इमेज जो फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज क्या है, तो उन दोनों को जो हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, उस कंपैरिजन को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। द एक्सटेंट अप टू विच द साइज ऑफ इमेज इज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किस एक्सटेंट तक इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में है, वो आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा होता है इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और यही मैग्निफिकेशन जब मिरर में हमने पढ़ा था, मिरर के केस में जब हमने इस मैग्निफिकेशन को देखा था, तब ये हमारा मैग्निफिकेशन था m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, और यही m हमारा माइनस वी बाई यू के बराबर भी था, है ना। इसलिए हमने लिखा था कि m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ या फिर m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, यही दो फॉर्मूले थे ना। अब यहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि यार जब लेंस और मिरर में प्लस माइनस का अंतर, तो यहां पर जब माइनस है तो इसकी जगह यहां पर प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस v अपॉन यू। क्लियर है बात। मैग्निफिकेशन ये लेंस के केस में मैग्निफिकेशन आपका आया है, ठीक है बच्चों। अब फिर से आप दिमाग में रखें कि ये जो मैग्निफिकेशन हमारा है, इस मैग्निफिकेशन का जो नंबर है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। ये आपका मैग्निफिकेशन का जो नंबर है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, जैसे 1.5, 1.7, 1.9, 2 इस तरीके से, या फिर ये 1 के बराबर भी हो सकता है, और या फिर ये 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 से छोटा का मतलब क्या, नेगेटिव नंबर नहीं, मैंने आपको बोला माइनस साइन यहां नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, यानी 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा है, ऐसा क्या मतलब है कि जो इमेज की हाइट है इट इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है, इसका मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट इट इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 के बराबर है, दैट मींस दैट द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने पढ़ा था मिरर के केस में भी। अच्छा, फिर आपने देखा था कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये दो चीजें आप दिमाग में रखेंगे। कभी भी आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ हो, जैसे सपोज करें कि मैग्निफिकेशन मुझे दिया है -1.5, तो अगर मैं देखूं तो पूरा, अगर हम पूरे इस पूरे नंबर को देखें -1.5 को, तब तो ये 1 से छोटा हो जाएगा ना। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको ये जो नंबर लिख रखा है इसको अलग से देखेंगे और ये जो साइन लिख रखा है इसको अलग से देखेंगे। पहले आप सिर्फ नंबर देखिए, साइन को छुपा दीजिए और सिर्फ नंबर देखिए। नंबर कितना है, नंबर -1.5 है कि 1.5 है, 1.5 है ना, साइन तो बाद में देखेंगे। सिर्फ नंबर हमारा 1.5 है और 1.5 1 से बड़ा होता है, तो इसीलिए ये यहां पर इस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज जो है इट इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहां से आया, -1.5 देखने से नहीं आएगा। -1.5 तो आप देखोगे तो यार आप बोलोगे यार मैग्निफिकेशन तो 1 से कम है, नेगेटिव नंबर तो 1 से कम है, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। फिर आपको पहले सिर्फ नंबर देखना है 1.5, 1.5 तो 1 से बड़ा है, यानी कि ये वाला केस है, इसके लिए हो गया। फिर आपको इस माइनस साइन को देखना है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक और टॉपिक हमारा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है, देखिए दो तरीके के लेंस हमने पढ़े हैं। एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस
ठीक है, और एक हमारा होता है कॉनकेव लेंस। पढ़ा है ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बच्चों? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब किसी भी लेंस के थ्रू अगर आप लाइट को पास करते हैं, ठीक है, सपोज करो मैं पैरेलल लाइट ले रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले रहा हूं, अगर हम इस लेंस के थ्रू इस लाइट को पास करेंगे तो क्या व्हाट विल हैपन? लेंस से पास करने के बाद अगर सपोज करो ये लेंस यहां पर नहीं होता, एक पल को इमेजिन करो कि ये लेंस हमारा यहां पर नहीं होता, तब क्या होता? तब लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी इसी स्ट्रेट लाइन में लाइट को आगे की तरफ ट्रैवल करना चाहिए था। यहां पर भी वैसे इसी स्ट्रेट लाइन में लाइट को आगे की तरफ ट्रैवल करना चाहिए था। लेकिन लेंस के इंट्रोडक्शन की वजह से, यहां पर लेंस है, इस वजह से लाइट आपकी कन्वर्ज करके और फोकस के थ्रू पास करती है ना। और यहां पर क्या देखा था आपने कि इस लेंस की वजह से लाइट जो है वो आपकी डाइवर्ज हो जाती है, और फिर पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तब ऐसा लगता है एज इफ कि वो फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही है। यानी दोनों केस में आप देखिए कि किसी भी एक लाइट को अगर हम लेंस के थ्रू पास करते हैं तो लेंस का काम होता है कि उस लाइट रे को वो बेंड कर दे, ठीक है, बेंड कर दे उस लाइट रे को। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है उसे कन्वर्ज कर दे, और कॉनकेव लेंस का काम होता है उसे डाइवर्ज कर दे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस ने इस लाइट को इतने एंगल से कन्वर्ज कर दिया है ना, और ये जो है इसने इतने एंगल से डाइवर्ज कर दिया है। समझ रहे हैं इस बात को? तो बेसिकली अगर आप किसी भी एक लेंस के थ्रू लाइट को पास करेंगे तो उस लेंस का काम होता है कि जो भी लाइट उसके थ्रू पास करे उस लाइट को वो बेंड कर दे। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्ज करने का होता है, इसलिए वो उस लाइट को बेंड करके कन्वर्ज कर देता है, और कॉनकेव लेंस का नेचर जो है वो डाइवर्ज करने का होता है, इसलिए वो डाइवर्ज कर देते हैं। तो अब समझिए दोनों केस में क्या हुआ कि लाइट की बेंडिंग हुई है, यानी कि इस लेंस के पास पहले से ही एक एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी है? द एबिलिटी, बोथ दीज लेंसेज आर हैविंग एबिलिटी कि किसी भी एक लाइट को वो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके। तो ये जो एबिलिटी है, the ability of a lens to converge और डाइवर्ज, डिपेंड करता है कौन सा लेंस है उसके बेसिस पे, कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट passing through it, passing through it is known as power of lens। ठीक है, क्या समझे? किसी भी एक लेंस के पास कितनी क्षमता है, कितनी उसके पास एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि जिस लाइट को आप उसके थ्रू पास कर रहे हो वो उसे कन्वर्ज या डाइवर्ज कर दे। इसलिए द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इसे हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। जैसे नोटिस कीजिए कि अगर ये आपका फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ आपका सपोज करें कि f1, ठीक है, तो f1 फोकल लेंथ है, तब इसने थीटा एंगल से इसको कन्वर्ज किए हैं। अब सपोज करो कि अगर फोकल लेंथ, फोकस आपका यहां ना होकर यहां होता, ठीक है, इसे मैं f1 डैश कह रहा हूं, अगर फोकस यहां पर है तो थीटा एंगल से बेंड किया है, यानी अगर फोकल लेंथ f1 है तब इसने सपोज करें कि थीटा 1 एंगल से इसे बेंड कर दिया है। लेकिन अगर फोकस इतनी दूर ना होकर ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक होता तब भी तो लाइट रे जो पैरेलल है वो इसी फोकस के थ्रू पास करती ना। अब जो फोकस होता, यानी कि अब जो बेंडिंग है वो और ज्यादा है, और यहां पर फोकल लेंथ क्या है? अब फोकल लेंथ आपका कम है। तो यानी आप देख सकते हैं कि जब फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है, मैं अगर इसे अलग से ड्रॉ करूं तो आप देख रहे हैं यहां पर कि एक लाइट रे मैंने ड्रॉ किया और ये लाइट रे आपकी फोकस से पास करती है, ये आपका थीटा 1 एंगल है ना, ये फोकस आपका यहां पर था। लेकिन अगर यही फोकस
यही फोकस अगर आपका यहां प्रेजेंट होता तब उस केस में लाइट आपकी इस तरीके से कन्वर्ज होती, है ना। यानी कि अब जो एंगल है θ1 देखिए, जब फोकस ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर मैंने यहां बनाया है, जब फोकस ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक यानी फोकल लेंथ जब कम है तो बेंडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, और जब फोकल लेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम है। समझ रहे इस बात को? यानी ग्रेटर द फोकल लेंथ, ग्रेटर दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉलर दी बेंडिंग, स्मॉलर दी बेंडिंग एंगल। तो आप कह सकते हैं कि जो बेंडिंग एंगल है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। कह सकते हैं ना भाई, अगर एंगल हमारा फोकल लेंथ अगर हमारा ज्यादा है तो एंगल बेंडिंग एंगल हमारा कम है, और फोकल लेंथ अगर कम है तब बेंडिंग एंगल हमारा ज्यादा है। और पावर हमारा क्या है कि एबिलिटी की वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रहा है, यानी कितना एंगल से कन्वर्ज हो रहा है, वो उसका पावर है। ये एंगल जो है वो पावर होता है। अगर ज्यादा है, अगर ये एंगल ज्यादा है तो उस केस में आपका जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वो भी ज्यादा है, और अगर थीटा कम है यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कम है। जब कम एंगल से कन्वर्ज हो यानी कम पावर है, ज्यादा एंगल से कन्वर्ज हो यानी ज्यादा एंगल है। तो मैं थीटा की जगह ना, ये जो एंगल इसकी जगह मैं पावर लिख दे रहा हूं। पावर को P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/f। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसे भी हमने 1 मान लिया है, तो इसीलिए ये सिंप्लिसिटी के लिए हमारा है कि पावर इज इक्वल्स टू 1/f। आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ना यहां पर, ये जो यहां से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप कर दें तो ये वाला जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये इसका फोकल लेंथ है स्मॉल f1, ठीक है, और ये इसकी हाइट है h। अगर h को आप 1 के बराबर ले लें, h को कितना ले लें, 1 के बराबर ले लें, तो बच्चों अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी तो थीटा हो जाएगा ना। अब जरा यहां का tan थीटा निकालिएगा। tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 1/f, है ना। तो एक तरीके से हम लोग ये जो ट्रायंगल है इसका tan थीटा हमारा 1/f के बराबर होता है, जिसे हम लोग पावर कह रहे हैं। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम इन सबको भूल जा रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि कितने एंगल से एक लेंस किसी भी एक इनकमिंग लाइट को बेंड कर सकता है, वो उसका पावर है। तो जो एंगल है वो हमने फोकस किया उस एंगल पे, एंगल हमारा फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एंगल ही तो पावर है ना, जितना ज्यादा बेंड होगा उतनी ही ज्यादा पावर होगी, उतना ही ज्यादा एंगल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि पावर फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम है, और बेंडिंग कम है तो पावर कम है, और फोकल लेंथ अगर कम है तो बेंडिंग ज्यादा है, बेंडिंग ज्यादा है तो पावर ज्यादा, यानी फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। अब इसका जो SI यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, तो 1 फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, यानी ये 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यानी मीटर इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसे आप चाहें तो 1 मीटर भी लिख सकते हैं, 1 मीटर, या फिर इसे आप मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। और मीटर इनवर्स जो है या फिर 1 मीटर जो है, इसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है लेंस के लिए, वो हमारा होता है डायोप्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और कोई पावर नहीं, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो आप कहें कि ये SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, या फिर 1/मीटर या फिर मीटर इनवर्स। इसको नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों आज एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आज, और अगले लेक्चर में फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अगला लेक्चर हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए होगा, लेकिन उससे पहले एक जरा इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए। देखिए, मिरर की जब हमने बात की थी, ये हमारा कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था, और ये हमारा कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था।
कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो इधर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस साइड था और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड था, है ना। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट है। भाई पोल से आपको लेफ्ट की तरफ चलना पड़ रहा है ना इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यहां पर पोल से आपको राइट की तरफ चलना पड़ेगा इसके फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? अच्छा, उसी तरीके से अगर हम, ये हमारा कॉनकेव था और ये हमारा कॉन्वेक्स था, है ना। अब ये तो रही बात मिरर की। अब हम लोग बात करते हैं लेंस की, ठीक है। लेंस में पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका F1 इधर होता है और C1 इधर होता है। F2 को छोड़िए, F2 से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें F1 से लेना देना है। तो इसके फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको राइट की तरफ चलना पड़ेगा, इसीलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप हमेशा अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है तो पहले से ही पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। वैसे ही कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया गया था, पहले से नेगेटिव मान के चलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है तो पहले से पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ इधर होता है F1 C1, तो इसके लिए हम किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ, यानी इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल उल्टे हैं दोनों में। अच्छा, एक चीज आप और देख लीजिए, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में हमेशा इशू होता है, तो आप कभी भी आप कंफ्यूज हो तो आप लिख लीजिए कन्वर्जिंग। ये मैं लेंस की बात कर रहा हूं, मिरर में ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और लिख लीजिए डाइवर्जिंग। और फिर दोनों के नीचे लेंस का नाम लिखिए, कॉन्वेक्स, और इसके नीचे भी लिखिए जरा, चलिए पहले इस ये लिखते हैं, और कॉनकेव, ठीक है। अब जरा मैच करते हैं कितने अल्फाबेट्स यहां पर मैच कर रहे हैं। तो देखिए, एक मैच कर रहा है, दो कर रहा है, तीन कर रहा है, चार कर रहा है, पांच कर रहा है ना। CCOONNVVEE, यहां पर 5 अल्फाबेट्स मैच कर रहे हैं। यहां पर CC मैच कर रहा है, OO मैच कर रहा है, NN मैच कर रहा है, उसके बाद C और V मैच नहीं कर रहा है। यहां पर सिर्फ 3 अल्फाबेट्स मैच कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, ठीक है। और मिरर में ठीक उल्टा हो जाएगा, अगर मिरर होता तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, ठीक है। ये उल्टा आप देख लेते हैं, इस चीज को आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एक चीज और, जो रियल इमेज आपकी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती है ना। जो रियल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा नीचे फॉर्म होगी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट हम लोग मेजर करते हैं, हाइट ऑफ रियल इमेज, विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज चूंकि आपका हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो वर्चुअल इमेज की हाइट है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इतनी चीजों को आप हमेशा नोट करके रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद से लगाना है, क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ नंबर दे देगा 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको पता लगाना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, नेगेटिव है तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसे ही इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट सबके इसमें करना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह सब में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग।
एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 centimeter is placed in front of concave lens, is placed in front of concave lens of focal length 10 centimeter। ठीक है, कह रहा है फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज if distance of object from lens, if distance of object from lens is 20 centimeter। तो बच्चों ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है, 2013 में ये क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन जरा देखना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसीलिए आप नहीं देख रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना सीख जाए, नहीं, आप इस क्वेश्चन को इसीलिए देख रहे हैं और अपने दिमाग में भी इस चीज को फीड करना है कि आप इस क्वेश्चन को इसलिए देख रहे हैं ताकि आप ये सीख सकें कि किसी क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो लिमिटेड है नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन देखिए बोर्ड में ये 5 तरीके के क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं, ये 5 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है। यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट दे रखा है, इमेज दे सकता है, या फिर यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना देकर हाइट ऑफ इमेज दे दे, ठीक है, यहाँ पर आपको फोकल लेंथ ना देकर इमेज डिस्टेंस दे दे, कुछ भी कर सकता है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी कहे, कुछ भी कहे, कैसा भी हो, हमारा जो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो मेथड हर क्वेश्चन का सेम होता है। तो इसलिए आपको उस मेथड को समझना है कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, और हर क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहले सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे समझना है। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो फिर उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेकार है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या क्या कह रहा है आगे, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। अब इमेजिन कीजिए कि एक कॉनकेव लेंस है, उस कॉनकेव लेंस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिन कीजिए, और उसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। इमेजिन कर रहे हैं, एक कॉनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है उसका, उसके लेफ्ट साइड की तरफ एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, उसे रखा हुआ है, और जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एक कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसका प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिन कीजिए, लेफ्ट साइड की तरफ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है आपको पोजीशन, साइज और नेचर फाइंड करना है इमेज का, अगर डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का लेंस से 20 सेंटीमीटर है। अब फिर से इमेजिन कीजिए, एक कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, इमेजिन किया। अब उस पे आप प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिन कर लीजिए, कर लिया। फिर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाइट का, उसको भी इमेजिन कर लीजिए। कह रहा है ये जो आपने जितना भी अभी इमेजिन किया है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेफ्ट पर 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेजिन कर लिया।
अब कह रहा है कि अब जाहिर सी बात है जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की वजह से एक इमेज फॉर्म होगी, उस इमेज का आपको पोजीशन पूछा जा रहा है, साइज पूछा जा रहा है, नेचर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आया। चलिए पहला स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये जानना। और जब गिवन हम लिखेंगे तो उसमें हमें प्लस माइनस का भी ख्याल रखना, साइन कन्वेंशन भी लगाते चलना है। तो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h0 सिंबल से, HO सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी हाइट है इसकी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर लिख दूं तो बात नहीं बनेगी, मुझे समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है, क्या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने इस हाइट को +5 सेंटीमीटर लिखा है। कह रहे हैं इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, तो साइड में यहां पर आप जो लेंस का नाम होता है ना उसे यहां पर लिख देते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिख देने से काम बन जाएगा, नहीं, मुझे अब इमेजिन करना पड़ेगा कि जो कॉनकेव लेंस है, आपको इतनी बार डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेने हैं कि आपको फिर बार बार ड्रॉ करने के देखने की जरूरत ना पड़े। कॉनकेव लेंस आप इमेजिन कीजिए और उसका जो F1 है प्रिंसिपल फोकस, वो देखिए किस साइड होता है। कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट की तरफ होता है, तो लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस हमारा होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए आगे कह रहा है कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं, u, और वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो u आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सिर्फ 20 सेंटीमीटर लिख देने से काम बन जाएगा, नहीं, साइन कन्वेंशन भी लगाना है। अब भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के किस साइड रखते हैं, ये सॉरी पोल लेंस के मिरर के किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है भाई पोजीशन फाइंड करने को, हमसे पोजीशन, यानी पोजीशन का मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है। तो पहला पार्ट तो हम लोग फाइंड करेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हो गया कि आपसे कह रहा है v फाइंड करने को। अब भाई v फाइंड करना क्या क्या दिया हुआ है, h0, f और u, कोई एक फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, v, u और f को मिलाकर एक फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है, तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। अब जरा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, v तो हमें फाइंड करना है इसलिए इसकी जगह 1/v ही लिखते हैं, फिर हो जाएगा माइनस, और 1/u की जगह कितना लिखेंगे, -20, तो ये -20, ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/f कितना हमारा -10, 1/-10, इस माइनस को हम लोग ऊपर भेज देते हैं। क्लियर है बच्चों। और अब यहां से क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें v फाइंड करना है इसलिए इस साइड हम लोग सिर्फ v छोड़ दे रहे हैं, और जो 1/20 है उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं। दूसरी साइड -1/10 था, +1/20 इधर आकर -1/20 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि 10 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना होता है, 20 होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा -2 -1, यानी कि ये कितना हो गया, -3/20 हो गया ना। तो 1/v जो हमारा है वो आ रहा है -1/20। अब ये जो माइनस है इसे मैं ऊपर से नीचे लिख दे रहा हूं, और अब इन दोनों इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1/v का उल्टा क्या हो जाएगा, v, और 1/-20 का उल्टा क्या हो जाएगा, -20/1, यानी कि -20। और जो कि हमें यूनिट लिखना है, ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो v भी तो हमारा सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो v हमारा क्या है, -20 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, 20 सेंटीमीटर का मतलब कि जो इमेज है वो मिरर से 20, सॉरी लेंस है, यहाँ पर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
तो 20 सेंटीमीटर की दूरी तो लेफ्ट की तरफ भी हो सकती है, राइट की तरफ भी। अब देखिए माइनस साइन बता दे रहा है कि जो इमेज है वो लेंस के लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गया। अब अगला क्या फाइंड करना है आपको, ये भी देखिए, ये एक ही पार्ट था आपका, अभी एक और चीज फाइंड करना है, साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर को एक साथ फाइंड करते हैं, और जब कभी भी आपको साइज एंड नेचर कहेगा फाइंड करने को, तो आप समझ जाइए कि आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करने को कह रहा है। क्या फाइंड करने को कह रहा है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपका होता है m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, एक फॉर्मूला ये है ना। लेकिन अगर आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करें तो एच आई और एच ओ दोनों गिवन होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हमें सिर्फ एच ओ गिवन है, एच आई तो गिवन है नहीं, तो ये फॉर्मूला अनफॉर्चुनेटली हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास है? m इज इक्वल्स टू प्लस v अपॉन u। क्या v और u दोनों पता है हमें? v पता है और u हमें पता है, दोनों पता है, यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, v की जगह लिखेंगे -20 और u की जगह लिखेंगे, सॉरी हाँ, u की जगह -20। तो ओह सॉरी बच्चों, ये -3 था ना, 3 अपॉन -20, ये हो जाएगा आपका -20 अपॉन 3। ये देखिए मैं 3 इसके भूल गया था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? v की जगह हम लोग लिखेंगे -20/3 और फिर डिवाइडेड बाय u कितना हमारा है? -20, है ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचा ये? 1/3। यानी मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है इक्वल्स टू +1/3। यानी इसे लिख सकते हैं +1/3 कितना होता है? 0.33। ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि नेचर और साइज क्या है। साइज क्या है सबसे पहली बात, तो कि साइज आपका, जो साइज पूछ रहा है इसका मतलब कि आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। साइज ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो साइज कैसे निकालेंगे? अब देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास था, m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ, जो कि होता है इक्वल्स टू v बाई यू। यहां से देखिए आपको v पता है, u पता है, v बाई यू आपको पता है ना कितना है? 1/3 के बराबर। तो जब v अपॉन यू 1/3 के बराबर, यानी एच आई बाई एच ओ भी तो 1/3 के बराबर होना चाहिए ना। एच आई बाई एच ओ ये भी तो 1/3 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? यहां से आप लिख देंगे कि एच आई इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एच ओ, और एच ओ की वैल्यू कितनी है? 5। तो इसकी जगह 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5/3। 5 इंटू 1 5 और नीचे 3, इतना सेंटीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ इमेज। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? ये नेचर कैसे पता चलेगा? तो नेचर जो है इमेज का, वो तो हमें एक तो 1/3 है जो कि 1 से छोटा है, 1/3 0.33 1 से छोटा है ना, यानी कि एक तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड है, ठीक है, एक तो इमेज आपकी डिमिनिश्ड है, और दूसरी बात की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अगले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पेपर में आते ही आते हैं। तो अगले लेक्चर में कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, और उस न्यूमेरिकल में भी आप इसी माइंडसेट से आएंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को करना नहीं सीखना है, न्यूमेरिकल करने का जो अप्रोच है वो सीखना है। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ अप्रोच जरूर सीखा होगा। तो
पूरा अब लाइट चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हुआ है, बस न्यूमेरिकल उसका बाकी है, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट का वो अगले लेक्चर में कर लेंगे। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बार पूरे लाइट चैप्टर को फिर से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा। बाय।